अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपकी दोस्त ज़ेबी ज़ुबैर हाजिर हूँ आपका अपना प्रोग्राम अक्से रसोई लेकर। दोस्तों कैसी हैं आप? उम्मीद है बखैर होंगी और आपके रमज़ान भी बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे। दोस्तों रमज़ान में इफ्तार पे दही बड़े तो सब खाते हैं, आप भी पकाती होंगी और खाती होंगी। चलिए आज कुछ मुख्तलिफ से दही बड़े बनाए जाएं जो कि पनीर के दही बड़े होंगे, जिसको मैंने नाम दिया है पनीर के दही भल्ले। चलिए बनाते हैं पनीर के दही भल्ले। चलिए दोस्तों देखते हैं पनीर के दही भल्ले कैसे बनेंगे। सबसे पहले स्टफिंग तैयार कर लेंगे। स्टफिंग के लिए ग्रेटेड नारियल 1 बड़ा चम्मच, खोया 1 बड़ा चम्मच, हरी मिर्च हस्बे जायका जितना आप पसंद करें, हरा धनिया बहुत बारीक कटा हुआ 1 बड़ा चम्मच, काजू बारीक बारीक काटकर, बादाम इसी तरह बारीक बारीक काटकर, किशमिश, नमक भी हस्बे जायका। इन सारी चीजों को डालकर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए स्टफिंग तैयार हो गई, अब हम इसे किनारे रख देंगे और अब हम बनाएंगे भल्लों के ऊपर की कोटिंग। उसके लिए हमें चाहिए ग्रेटेड पनीर, तकरीबन 200 ग्राम ग्रेटेड पनीर, उबले हुए आलू 2 नॉर्मल साइज के और मैश किए हुए। उसके बाद हम लेंगे मैश की हुई 2 स्लाइस ब्रेड, जिसे थोड़ा पानी डालकर ये मैंने मैश कर लिया है। और थोड़ा नमक। नमक आपने स्टफिंग में भी डाला है तो ऊपर आपको नमक देख के डालना है। इसके बाद इन्हें आप हाथों से अच्छे से मैश कर लीजिए। आलू ग्रेटेड हो तो अच्छा है, बिल्कुल आटे की तरह गूंध लेना है। ये देखिए चलिए अब गैस ऑन कर देते हैं और फ्राई करने के लिए कढ़ाई चढ़ा देते हैं तेल डालकर। फिर हम स्टफिंग करेंगे। हमें डीप फ्राई करना है, इसलिए गहरी कढ़ाई लेंगे और उसमें फ्राई करने के लिए तेल। जब तक तेल गरम हो रहा है हम स्टफिंग कर लेते हैं। स्टफिंग करने के लिए आप ऐसे, अगर मान लीजिए ये चिपक रहा है तो आप तेल लगा लीजिए। इसमें स्टफिंग को
बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे, बहुत कम भी नहीं भरेंगे, लेकिन स्टफिंग को ऐसे अंदर की तरफ पुश करते हुए इसको बंद कर दीजिए। आप इसका गोल शेप देना चाहें या फ्लैट देना चाहें, ये आपकी मर्जी। इसी तरीके से दूसरा तैयार कर लीजिए। चलिए एक के बाद अब दूसरा भी बना लें। इसी तरीके से दूसरा भी हथेलियों से इसको गहरा कर लीजिए और इसके अंदर स्टफिंग, और उसके बाद इसको ऐसे लेते हुए आप बंद कर दीजिए। लीजिए, मैंने यहाँ पे 4 भल्ले बना लिए हैं। आप जितनी चाहें उसी तरीके से सेम प्रोसीजर से बना लीजिए। अब हमारा आगे का जो काम है, हमें कॉर्नफ्लोर लेना है। एक चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें पानी डालकर हमें इसे घोल लेना है अच्छे से। इसमें नमक नहीं डालेंगे और बहुत गाढ़ा कॉर्नफ्लोर नहीं घोलेंगे, वरना फ्राई करने के वक्त भल्लों के ऊपर उसकी कोटिंग आ जाएगी। चलिए अब भल्लों को फ्राई कर लेते हैं। कॉर्नफ्लोर इतना पतला होना चाहिए। अब एक भल्ले उठाइए, कॉर्नफ्लोर में डालिए और इसको चारों तरफ से कोट करते हुए आपको गरम तेल में डालना है। इससे भल्ले तेल में जाने के बाद फटेंगे नहीं, फटने की गुंजाइश और कम हो जाएगी। चलिए इसी तरीके से सारे डाल लीजिए। आपको इन्हें गोल्डन ब्राउन करना है। चलिए जब तक भल्ले फ्राई हो रहे हैं, हम इसका दही तैयार कर लेते हैं और इसको धीमा कर दीजिए। बार बार इसको चलाइएगा नहीं, कोशिश कीजिएगा हिला करके इसको पलट लें। दही तैयार करने के लिए हम लेंगे तकरीबन आधा केजी दही। इसको पहले थोड़ा सा चला लीजिए। इसमें हम डालेंगे चीनी, पिसी हुई चीनी लेंगे। अगर आप मीठा बना रही हैं दही तो। बहुत से लोगों को मीठा नहीं दही पसंद आता है, नमकीन आता है, तो आप दही को ऐसे ही मिक्स कर लीजिए। अगर बहुत गाढ़ा लग रहा हो कि दही गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध मिला लीजिए। इसे अच्छे से विस्क कर लीजिए कि बिल्कुल भी दाने ना हो। इसको भी चलाती रहिए। अब तेज आंच पर इसे चलाकर उतार लीजिए, क्योंकि आपने कॉर्नफ्लोर में इसको डिप किया है, उसकी ऊपर की कोटिंग कॉर्नफ्लोर की उतरना शुरू हो जाएगी।
चलिए ये लाल हो गए, अब हम इसे निकाल लेते हैं। गैस ऑफ कर दीजिए। और टिश्यू पेपर पर इसे निकाल लीजिए। चलिए जब तक ये थोड़ा ठंडा हो, दही को एक बार और दही को अच्छे से विस्क कर लेते हैं। अब जिस बर्तन में आपको दही भल्ले सर्व करने हैं, उसी बर्तन में पहले आप भल्लों को निकालिए और फिर ऊपर से दही डालिए। भिगा के भल्लों को दही में नहीं रखेंगे। तो चलिए सर्विंग शुरू करते हैं। अब भल्लों को उठा के सर्व करते हैं। दही भल्लों में दही थोड़ा ज़्यादा होता है तो बहुत अच्छा लगता है। हम लेंगे काला नमक, इसको भुना हुआ जीरा पाउडर बना के, इमली की चटनी जिसे हम सौंठ कहते हैं, और थोड़ा हरा धनिया। तो ये लीजिए दोस्तों, पनीर के दही भल्ले इफ्तार के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप इसकी नोट कर लीजिए रेसिपी का नाम पनीर के दही भल्ले। पनीर के दही भल्ले बनाने के लिए हमें चाहिए 150 ग्राम घिसी हुई पनीर, 2 टेबल स्पून आलू मैश किए हुए, 3 स्लाइस ब्रेड मैश की हुई, हाफ टी स्पून नमक। स्टफिंग के लिए हमें चाहिए 100 ग्राम ग्रेटेड खोया, 1 टेबल स्पून कटे हुए बादाम, 1 टेबल स्पून कटे हुए काजू, 2 टेबल स्पून किशमिश, 2 टेबल स्पून घिसा हुआ नारियल, 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 2 टेबल स्पून बारीक कटा हरा धनिया, नमक हस्बे जायका। अदर इंग्रेडिएंट्स के लिए हमें चाहिए 2 कप दही, 2 टेबल स्पून चीनी का पाउडर, 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर का घोल, तेल तलने के लिए। सजाने के लिए हमें चाहिए आधा कप इमली की सौंठ, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। पनीर के दही भल्ले बनाने का तरीका। स्टफिंग के सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अलग रख दें। एक बर्तन में घिसे हुए पनीर, घिसा हुआ उबला आलू, मैश की हुई ब्रेड की स्लाइस और नमक डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और हथेली पर रखकर बीच में स्टफिंग को भरें और गोल शेप में बनाकर कॉर्नफ्लोर के घोल में डुबोकर गरम तेल में तल लें और निकाल कर अलग रख दें। दूसरे बर्तन में दही, चीनी का पाउडर डालकर फेंट लें। जरूरत पड़ने पर दूध मिला लें। दही में भल्लों को डालें। ऊपर से काला नमक, भुना जीरा पाउडर, दरदरी लाल मिर्च, इमली की सौंठ और हरे धनिये से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको पनीर के दही भल्ले बहुत पसंद आए होंगे। एक बार आप दही भल्लों के साथ अनमोल ड्रीम लाइट नमकीन बिस्किट को क्रश करके खा कर देखिए, कितना मजा आता है। चलिए बनाते हैं अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट के साथ अनमोल बिस्किट शेक। आइए देखते हैं अनमोल बिस्किट शेक हम कैसे बनाएंगे। एक जार लेंगे। जार में हम डालेंगे अनमोल का चॉकलेट फ्लेवर बिस्किट,
थोड़ा क्रश कर लीजिएगा, रफली क्रश। तकरीबन 1 कप। हम इसमें डालेंगे दूध, एक कप। हम इसमें डालेंगे चॉकलेट आइसक्रीम, तकरीबन हाफ कप। हाफ टी स्पून कॉफी, चीनी पाउडर में लेंगे, आपको जितना मीठा पसंद हो उतना। हम इसमें डालेंगे हेज़लनट का चॉकलेट स्प्रेड, तकरीबन 2 चम्मच। और बर्फ। इसके बाद हम इसे चर्न करेंगे। आइए, शेक तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। लेंगे हम ये ग्लास, इसमें हम सबसे पहले क्रश बिस्किट को नीचे डालेंगे। उसके बाद और आप चाहें तो लास्ट में एक बिस्किट। तो लीजिए दोस्तों, अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट के साथ अनमोल बिस्किट शेक बिल्कुल तैयार है इफ्तार के लिए। आप इसे आज जरूर बनाइएगा। नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। बिस्किट शेक बनाने के लिए हमें चाहिए 4 चॉकलेट क्रीम बिस्किट, 1 कप चॉकलेट आइसक्रीम, 1 कप ठंडा दूध, 2 टेबल स्पून न्यूटेला, 1 टीस्पून कॉफी पाउडर, चीनी हस्बे जायका। बिस्किट शेक बनाने का तरीका: एक मिक्सी के जार में सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से फेंट लें और सर्विंग ग्लास में थोड़े से बिस्किट के टुकड़ों को डालें। शेक को निकालें और चॉकलेट बिस्किट से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको अनमोल ड्रीम लाइट बिस्किट के साथ ये बिस्किट शेक बहुत पसंद आया होगा। खुशामदीद दोस्तों, आप सोच रहे होंगे ये मेरे हाथ में क्या है? ये है खस का सिरप। जी सही सोचा आपने। अब वक्त हो चुका है इफ्तार के लिए कुछ रिफ्रेशिंग ड्रिंक बनाने का। जब रिफ्रेशिंग ड्रिंक का नाम आता है तो खस का नाम तो अपने आप ही आ जाता है। चलिए बनाते हैं खस स्मूथी। खस स्मूथी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक जार। जार में हम डालेंगे 1 कप दूध, 2 केले महीन महीन काटकर,
केसर पिस्ता आइसक्रीम 1 कप, खस सिरप 1 टेबल स्पून, अगर आप ज़्यादा रिफ्रेशिंग चाहते हैं तो 2 टेबल स्पून, मैं लूँगी 1 टेबल स्पून। अब हम इसमें डालेंगे आइस, चलिए अब इसे चर्न कर लें। चलिए स्मूथी तैयार, अब हम इसे सर्व करेंगे। इस पे हम डालेंगे पिस्ता, जो भिगा के उसका छिलका उतार कर महीन महीन काट लेंगे, बहुत बारीक। और थोड़ा सा खस्ता सिरप। चलिए तो लीजिए दोस्तों, बन के तैयार है खस स्मूथी। आप इसको इफ्तार पे बनाइएगा जरूर, नोट कर लीजिए इसकी रेसिपी। खस स्मूथी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप दूध, 1 कप केसर पिस्ता आइसक्रीम, 2 टेबल स्पून खस सिरप, 2 केले कटे हुए और बर्फ। खस स्मूथी बनाने का तरीका: सारे इंग्रेडिएंट्स को मिक्सी के जार में डालकर ब्लेंड कर लें, ग्लास में निकालें, ऊपर से खस सिरप डालें, कीवी से सजाकर सर्व करें। उम्मीद है दोस्तों आपको पनीर के दही भल्ले, खस की स्मूथी और अनमोल बिस्किट के साथ शेक बहुत पसंद आया होगा और आप इसे अपने किचन में ट्राई भी जरूर करेंगे।